Once again, warm welcomes to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। This is for standard 6 chapter number 3 history, that is early humans 2। बेटा ये रिवीजन क्लासेस है, हमारे सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं हमारे प्लेलिस्ट में। आप वहां जाकर सारे वीडियो को देखिए वन बाय वन, ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर देख लिए हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए हमारे साथ। हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें हम उन सारे टॉपिक को यहाँ रखने की कोशिश किया है हमने आपके बीच। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी, उससे आप प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको। तो माय डियर स्टूडेंट, और हाँ, यदि हमारे रिस्पेक्टेड गार्जियन देख रहे हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये विद्यालय आपकी है, विद्यालय की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। आपके बच्चों की उज्जवल भविष्य कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विद्यालय से जुड़ी हुई हो, वो ये विद्यालय हो या कोई और विद्यालय हो, कहीं ना कहीं आपके बच्चों की भविष्य जुड़ी हुई है। और विद्यालय आपके सहारे चलती है, विद्यालय हमारी नहीं, विद्यालय आपकी है, हम सब की है। तो इसको सहेज कर रखना कहीं ना कहीं आपका कर्तव्य भी है। तो हमें आपसे मेरा सब्र अनुरोध रहेगा कि आप विद्यालय तक जरूर आए। सुबह से शाम तक आपका हमें इंतजार रहता है विद्यालय में। आप विद्यालय तक आए और विद्यालय की सुरक्षा में कहीं से भी कोई सेंध न लगे, ऐसी कोशिश आपकी भी होनी चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन रहेगा कि आप विद्यालय तक एक बार जरूर आए। आपके बच्चे की विद्यालय आपके विद्यालय में। एनीवेज, बेटा बच्चों से मैं जरा इंटरेक्ट कर लूं। लास्ट क्लास में चैप्टर 2 की अगर बात करें तो वहां हम लोगों ने स्टोन एजेस के बारे में पढ़ा होगा कि डिफरेंट स्टोन एजेस क्या होते हैं। मतलब वहां पढ़ा होगा हम लोगों ने पैलियोलिथिक एज के बारे में, नियोलिथिक एज के बारे में, उसके बाद मेसोलिथिक एज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो पैलियोलिथिक एज की बात करें या फिर नियोलिथिक एज की बात करें या फिर पैलियोलिथिक एज की, मेसोलिथिक एज की बात करें, तो इन अलग अलग एजेस में अलग अलग जो स्टोन प्रयोग किए गए, उनके अकॉर्डिंग उनके द्वारा जो टूल्स बनाया गया, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा बेटा। पैलियोलिथिक मतलब बहुत पुराना ओल्ड स्टोन एजेस था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा होगा मेसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एजेस था। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा होगा नियोलिथिक, जहां न्यू स्टोन एजेस था बेटा। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। और उसके बाद यदि इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन प्रोड्यूस फूड, जो मानव थे वो भोजन कैसे प्रोड्यूस करना आरंभ किए, या उसकी आइडिया उसके माइंड में कैसे आया। जैसे उसमें वीट, बार्ले जो था, वीट जो था, ये बहुत ज्यादा उगाया जाता था। मुख्य जो क्रॉप हुआ करते थे वो वीट या फिर बार्ले ही हुआ करता था। उस तरह उसके बाद से डोमेस्टिकेट क्यों किया गया एनिमल्स को, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, मांस के लिए, दूध के लिए। जैसे भेड़ वगैरह के उसकी बाल से ऊन जैसे आज भी निकलता है, तो इसके लिए अपने प्रोटेक्शन के लिए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए बेटा डोमेस्टिकेट किया एनिमल्स को। कुछ कैटल्स डोमेस्टिकेट किए गए, कुछ शिप्स डोमेस्टिकेट किए गए, कुछ गोट्स डोमेस्टिकेट किए गए। बाद में कैमल, एस, डंकी, ये सब, हॉर्सेस, इस सब को भी डोमेस्टिकेशन किया जाने लगा। डॉग भी था उसमें से एक। ह्यूमन इन्वेंट्स व्हील, बाद में जब इन्वेंशन हुआ, धीरे धीरे जब इनहांस होती चली गई, नॉलेजेस की बढ़ता चला गया, तो उस बीच फिर व्हील का डिस्कवर्ड होता है। कैसे कैसे लकड़ी के जो गोला होता है उससे व्हील का निर्माण हुआ। बाद में उसको इसकी आइडिया उसके माइंड में आई। फिर पॉटरी बनाया गया जिसके द्वारा भोजन बनाता भी था, ग्रेनरी कुछ स्टोर करके रखा भी जाता था। हमने पढ़ा भी था बुर्जा होम के बारे में, जो नॉर्थ ईस्ट में जो बहुत सारे अलग जगहों पर हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने, हमारे पुरातत्वविद ने जो पाया है, उसके हिसाब से आइडिया अभी भी हमको मिलती रहती है। तो पॉटरी का निर्माण किया गया, क्यों निर्माण किया गया उसके बारे में हमने क्लास में ऑलरेडी चर्चा किया है बेटा। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, हमको जो आदिमानव के बारे में आज भी एविडेंसेस दी जाती है, वो आर्कोलॉजिकल मतलब जो डिपार्टमेंट से या फिर आर्कोलॉजिस्ट जो पुरातत्वविद हैं, जो खुदाई करने के बाद से बहुत सारे एविडेंसेस को पता करते हैं और उसके बाद से हमको बताते हैं। आज भी हम उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन उनका भी मानना कोई 100% मानना नहीं है। वो भी परहैप्स करके ही लिखते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा।
उसके बाद टिक हाउसेज, जो खोद करके दीवारें कैसे बनती थी उस वक्त, अंदर में लोग रहते कैसे थे, डेंस में कैसे रहते थे, या जंगलों में उस वक्त तो घरों का बहुत ज्यादा प्रचलन था नहीं, तो घर कैसे बनाते थे, किस तरह के घर में उनका रहना होता था, जानवरों से डर रहता होगा, खतरा रहता होगा, सर्दी होती होगी, गर्मी होती होगी, बरसात होती होगी, कड़ी धूप होती होगी, तो इन सब से बचने के लिए वो लोग क्या सब करते थे इसके बारे में। फिर टूल्स में किन किन टूल्स का वो लोग प्रयोग करते थे, एक्स की बात करें, स्पीयर हेड्स की बात करें, एरो हेड्स की बात करें, तो इन सब अलग अलग जगह, मतलब जैसे एनिमल बोन्स का प्रयोग करते थे, स्टोन का प्रयोग करते थे, हड्डियों का प्रयोग करते थे, एक्सेस मतलब हॉर्न का भी प्रयोग करते थे। तो इन सब चीजों का प्रयोग वो लोग बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए प्रयोग करते थे। ठीक बेटा। पेंटिंग्स, बाद में बहुत सारे जगहों पर पेंटिंग पाया गया, बहुत सारे जगहों पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया, उन्होंने कहा कि उस वक्त की जो पेंटिंग थी, जैसे कोई जनरली पेंटिंग होती होगी, किसी की शादी होती होगी, मैरिज होती होगी, या फिर कोई पूजा पाठ होता होगा, या किसी जानवर को मारने का तरीका जो था उस सब का पेंटिंग था। हमें क्लास में बहुत डिटेल से चर्चा किया है, इसको पूरे वीडियो को आप जरूर देखिए, 1 to लास्ट वीडियो पे। फिर बाद में है कैल्कोलिथिक एज, मतलब जो स्टोन यूज हो रहा था टूल्स बनाने में, स्टोन के साथ साथ ब्रॉन्ज भी यूज होना शुरू हो गया। जो स्टोन यूज हो रहा था, स्टोन के साथ साथ ब्रॉन्ज भी अब यूज होने लगा। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्कोलिथिक एज। स्टोन के साथ साथ अब ब्रॉन्ज भी यूज होने लगा था। उसके बाद एक टॉपिक का अंदर में दिया हुआ था टेक्स्ट बुक में, डेली लाइफ के बारे में भी, उनकी डेली लाइफ कैसी रहती होगी। जैसे आज हम लोग जीते हैं, हालांकि इतना डेवलप नहीं था उस वक्त, लेकिन मांस खाकर ही या फिर एक जगह दूसरी जगह जाना था। चैप्टर 3 में आकर के हमको ये पता चल गया कि अब वो एक जगह स्टेबल रहना बंद किए हैं। चैप्टर 2 में हम लोग को पता चला था कि वो एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, लेकिन चैप्टर 3 में क्या पढ़े हम लोग कि अब इस एज में आकर के वो स्टेबल होने लगे। क्यों? क्योंकि पहले तो भोजन समाप्त हुआ एक जगह दूसरी जगह, अब तो कम से कम ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो रही है, अब कम से कम भोजन की व्यवस्था हो रही है एक जगह, इसीलिए एक जगह रहने ज्यादातर लोग स्टेबल कर जाते थे, ज्यादा दिन तक रहते थे। तो उसके बाद कुछ पीरियड्स के बारे में, 3 अलग अलग पीरियड के बारे में हम लोग चर्चा किए होंगे लास्ट वीडियो में, उसके बाद जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको पूरे चैप्टर में समझने में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट से भी जुड़े हुए वहां से भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। ऐप स्कूल का जरूर इंस्टॉल कर लीजिए बेटा, क्योंकि अगली क्लास शायद ऐप पर ही होगी। तो बाय टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से आपके एप्लीकेशन स्कूल ऐप जो बैकेट है, वो बैकेट से परमिशन मिल गई है कि कल से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि स्टार्ट पहले से था, लेकिन एक्सेसिबल आपके घर आपके पास नहीं थी, एक्सेस हो रही थी, कंटेंट उसमें नहीं था। अब कंटेंट आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा, बैकेट से सारी परमिशन मिल चुकी है। तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। यदि ऐप को इंस्टॉल करने में आपको कोई दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट सर से। और आईडी पासवर्ड के लिए आपके मोबाइल पर ऑलरेडी मैसेज जा चुका है, फिर भी बाय द वे यदि डिलीट हो गया होगा तो आप अपने ब्रॉडकास्ट सर से कांटेक्ट कर सकते हैं या ऑफिस बात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सब ऐप इंस्टॉल कर लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली क्लास आपको ऐप पर ही मिलने वाली है। और शायद उसके बाद कुछ ही दिनों में लैब अपने टीचर से आप रूबरू भी हो पाएंगे। सारी चीज, टेस्ट वगैरह भी ऑनलाइन ही होगी, सारी चीज व्यवस्था आपके ऐप में दी गई है, आप जरूर इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये चैप्टर 3 समझ में आई होगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐप पर मैप के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।